एक कौवे ने बताया कि औरत चाहे जितनी भी प्यारी हो मगर इसे ये 3 बातें कभी न बताना। किसी जंगल में एक कौवा और एक कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। इन दोनों के दरमियान बहुत ही प्यार मोहब्बत थी। इन दोनों के दरमियान बेहद मोहब्बत थी और वो एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकते थे। जब कौवा कभी अपने घोंसले से बाहर जाता तो कौवी इसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक वो वापस न आता ना वो कुछ खाती और ना कुछ पीती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था और कौवी इसके इंतजार में काफी देर बैठी रही थी। कुछ वक्त के बाद जब कौवा वापस आया तो वो चुपचाप जाकर अपने घोंसले में लेट गया। कौवी ने जब इसकी ऐसी हालत देखी तो इसके पास गई और पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत ही उदास नजर आ रहे हो। कौवा कहने लगा, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। मगर कौवी जिद करने लगी, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। बार बार जिद करने पर कौवा कहने लगा, अगर तुम वाकई कुछ जानना चाहती हो तो पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इसे गौर से सुनो, फिर जो तुम्हें मुनासिब लगे वो करना। किसी रियासत में एक बादशाह और मलिका रहते थे। इनके पास हर तरह की दौलत, घोड़े, खादम और खादमाएं थी, मगर एक चीज की कमी थी, इनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। यही बात इन्हें दिन रात परेशान रखती थी। बादशाह और मलिका ने कई तरह के मजहबी रस्मात अदा किए, इबादतें की, वजीफे किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों बुढ़ापे की जानब बढ़ रहे थे और इनकी परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी कि इनके बाद रियासत का क्या होगा। एक दिन एक फकीर बादशाह के दरबार में आया। मलिका ने इसे खैरात देने के लिए चावलों से भरा हुआ प्याला लेकर बाहर आई। फकीर ने इसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, मलिका तुम इतनी उदास क्यों हो। मलिका ने इसे अपनी परेशानी बताई, जिस पर फकीर ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें औलाद की खुशी मिलेगी। तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, मगर वो सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा। ये सुनते ही मलिका ने सोचा, 14 साल भी काफी है, कम से कम हमें बेटा तो मिलेगा। फकीर ने अपनी झोली में हाथ डालकर कुछ चावल निकाले और मलिका को देते हुए कहा, इन चावलों की खीर बनाकर तुम दोनों खा लेना, तुम्हें जल्द ही औलाद नसीब होगी। फकीर के जाने के बाद बादशाह और मलिका ने चावलों की खीर बनाई और खा ली। कुछ दिनों बाद मलिका हामला हो गई। 9 महीने बाद एक हसीन शहजादे ने जन्म लिया। बादशाह ने बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया और राजपुरोहित को शहजादे की किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बुलवाया। राजपुरोहित ने शहजादे की जन्म कुंडली देखी और हैरतज़दा होकर कहने लगा, ये शहजादा सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा। ये सुनकर बादशाह और मलिका बहुत ही परेशान हो गए, मगर वो चुप रहे और अपने बेटे को बेहद मोहब्बत से पाला। शहजादा बड़ा होने लगा और जब वो 7 साल का हुआ तो इसके लिए बेहतरीन उस्तादा मुकर्रर किए गए। 12 साल की उम्र में वो तमाम फनून में माहिर हो चुका था और इसकी शादी एक खूबसूरत राजकुमारी से कर दी गई थी। जब वो 14 साल का होने वाला था तो एक दिन शहजादा अपने पिता से कहने लगा, अब्बा हजूर, मैं अपनी रियासत घूमकर देखना चाहता हूँ। बादशाह को पता था कि 14 साल की उम्र पूरी होते ही कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, मगर वो ये सब अपने बेटे को नहीं बता सकता था। चनाचा इसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम जरूर जाओ, मगर एक बात याद रखना, जो कुछ भी देखो और जहाँ भी जाओ अपनी बीवी को कभी न बताना। शहजादा दिन भर अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारता, मगर रात को वो बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक रात राजकुमारी जाग गई और देखा कि शहजादा बिस्तर पर नहीं है। इसने पूरे महल में तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। सुबह होने से पहले शहजादा वापस आ गया, मगर इसने कुछ नहीं पूछा। यही चीज कई रातों तक दोहराई गई और राजकुमारी परेशान होने लगी। वो सोचने लगी, मेरा पति रात को कहाँ जाता है, क्या वो किसी और से मिलने जाता है। इस परेशानी ने इसे बेहद कमजोर कर दिया। एक दिन महल में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी औरत आई। इसने राजकुमारी की जर्द रंगत और कमजोरी देखकर पूछा, बेटी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। राजकुमारी ने अपनी मुश्किल बताई, जिस पर बूढ़ी औरत ने इसे एक तरकीब बताई। आज रात तुम अपनी उंगली पर एक जख्म लगाकर इसमें नमक और मिर्च डालना। इससे तुम्हें इतनी जलन होगी कि नींद भी नहीं आएगी, और जब तुम्हारा पति जाने लगेगा तो इसका रास्ता रोक लेना और इसे सच उगलवाना। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। जब आधी रात को शहजादा जाने लगा तो इसने इसका रास्ता रोक लिया और कहा, मुझे बताओ कि तुम रात को कहाँ जाते हो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शहजादा बोला, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, मगर मैं हकीकत जानना चाहती हूँ। शहजादा बेबस हो गया और बोला, ये जादुई चावल लो, पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, फिर बाएं हाथ के चावल।
मगर याद रखना, अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। राजकुमारी ने पहले दाएं हाथ के चावल फेंके और शहजादा एक सफेद घोड़े में बदल गया और तेजी से दौड़ने लगा। राजकुमारी घबरा गई और बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा हनहनाता हुआ महल से बाहर निकल गया और कभी वापस न आया। जब बादशाह और मलिका को ये बात पता चली तो वो बहुत ही परेशान हो गए। शहजादा कभी वापस न आया और राजकुमारी खुद को कोसने लगी। ये सुनकर कौवा कहने लगा, मैंने ये देखा कि वो वहाँ जाकर मुफ्त खाना खाते थे, लेकिन रानी को जो चीज चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल में फूल ले जाने वाली एक बूढ़ी औरत का एक बेटा और बहू थे। इनका एक छोटा बेटा भी था, यानी कि वो बूढ़ी औरत का पोता था। बेटा और बहू जब सुबह काम पर जाते तो पोते की देखभाल की जिम्मेदारी इस बूढ़ी औरत पर होती थी। वो दिन भर अपने पोते की परवरिश करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बूढ़ी औरत को पान खाने की बहुत ही आदत थी। पान खाने के लिए इसे चूना चाहिए था और चूना तैयार करने के लिए सीपिया चाहिए थी। वो सीपिया ले आई, लेकिन इन्हें भूनने के लिए गोबर के कुंदे दरकार थे। कुंदे इकट्ठे करने के लिए वो बांस की टोकरी लेकर चिरागा की तरफ बढ़ गई, जहाँ बहुत सारे कुंदे बिखरे पड़े थे। इन्हें इकट्ठा करते हुए इसे देर हो गई और जब वो घर वापस आई तो काफी अंधेरा हो चुका था। शाम होते ही इसका बेटा और बहू जब काम से लौटे तो इन्होंने देखा कि बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। दोनों गुस्से से आग बगोला हो गए। इतने में वो बूढ़ी औरत भी घर आ गई। बेटे ने गुस्से से पूछा, माँ तुम पोते को घर में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा मैं गोबर के कुंदे इकट्ठे करने गई थी। बेटे ने सख्त लहजे में कहा, दोबारा अगर तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। बूढ़ी औरत ने वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन दूसरे दिन वो फिर अपनी बात भूल गई और चिरागा में कुंदे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब इसका बेटा और बहू काम से वापस आए तो देखा कि आज भी बच्चा अकेला है और रो रहा है। अब बेटे का सब्र जवाब दे गया और जब बूढ़ी औरत वापस आई तो बेटे और बहू ने इसे घर से निकाल दिया। बूढ़ी औरत सारी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही फिर से अपनी टोकरी को लेकर कुंदे इकट्ठे करने के लिए निकल गई। इस दिन तो जैसे इस पर कुंदे इकट्ठे करने का जुनून सवार हो गया था। वो दिन भर इन्हें जमा करती रही और शाम से रात हो गई, लेकिन इसे वक्त का एहसास तक नहीं हुआ। जब इसे होश आया तो अंधेरी रात हो गई थी और गांव का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ही डर गई, मगर किसी तरह आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन क्या हुआ था कि एक खूबसूरत गाय जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी चिरागा में आ गई। इसकी छन छन की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत सोचने लगी, अगर मैं इस गाय के पीछे चलूं तो शायद गांव पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वो गाय के पीछे चलने लगी। वो गाय एक चिरागा से दूसरी चिरागा तक जाती रही, यहाँ तक के 7वें चिरागा पर पहुंची। वहाँ एक बड़ा पत्थर था जिसे गाय ने अपने सींगों से टक्कर मारी तो वो हट गया और नीचे पाताल की तरफ जाने लगा। सीढ़ियाँ नजर आने लगी। गाय जैसे ही इन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी, बूढ़ी औरत ने जल्दी से इसकी दुम पकड़ी और गाय के साथ नीचे चली गई। पाताल में रोशनी ही रोशनी थी। हर तरफ चिराग जल रहे थे और अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। गाय के नीचे पहुंचते ही इसके गले में खुद ब खुद रस्सी पड़ गई और कोई नजर न आने वाली मखलूक इसे दूध दोने लगी। ये देखकर बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा डर गई। इसे लगा कि वो किसी जादुई दुनिया में पहुंच गई है। वो एक कोने में जाकर छुप गई और खामोशी से सब कुछ देखती रही। फिर अचानक एक सफेद घोड़ा आया और एक कुएं में कूद गया। जब वो बाहर आया तो वो एक खूबसूरत राजकुमार बन चुका था। इसने दूसरे कुएं में जाकर गुस्ल किया, खूबसूरत लिबास पहने और एक आलीशान पलंग पर जा बैठा। इसके सामने खुद ब खुद खाने, दूध और पान की तस्तरियां आने लगी। राजकुमार ने खाने के बाद आसमान की तरफ देखा और एक कौवा जो पास बैठा था इसने पूछा, कौवे बताओ मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं? कौवा बोला, तुम्हारे गम में वो रो रहे हैं और बहुत ही कमजोर हो गए हैं। राजकुमार ने पूछा, मेरी सल्तनत कौन संभाल रहा है? कौवा बोला, तुम्हारे वजीर हुकूमत चला रहे हैं। राजकुमार ने आखिरी सवाल किया, और मेरी बीवी क्या कर रही है? कौवा बोला, वो हर रोज चौराहे पर एक लंगर चलाती है और आने जाने वाले से तुम्हारी खबर पूछती है। ये सब सुनकर राजकुमार गमगीन हो गया और सो गया। बूढ़ी औरत ने ये सब कुछ देख लिया। वो हैरान थी कि वो अब क्या करे, कि अब वो कहाँ आ गई है। अगली सुबह जब राजकुमार फिर से घोड़ा बनकर पाताल से बाहर चला गया तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि वो ये खबर जाकर रानी को देगी। चनाचा वो सीधी इस लंगर पर पहुंची जो राजकुमार की बीवी चला रही थी। वहाँ ये असूल था कि जो कोई नई बात सुनाए उसे मुफ्त खाना मिलता था। बूढ़ी औरत ने जाकर नगारा बजाया। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे अंदर लाया जाए। बूढ़ी औरत ने पहले खूब पेट भरकर खाना खाया, फिर इसे नई साड़ी दी गई।
जब वो रानी के सामने आई तो रानी इसे देखकर हैरान रह गई। वो इसे पहचान गई। दोनों ने काफी देर तक बातें की। रानी ने जब सारी कहानी सुनी तो जिद करने लगी कि वो भी पाताल जाना चाहती है। बूढ़ी औरत ने इसे समझाया कि ये खतरनाक है, मगर रानी ना मानी। चनाचा वो दोनों गाय के पीछे पीछे चलते हुए पाताल पहुंच गई। नीचे जाकर रानी ने वो सब कुछ देखा जो बूढ़ी औरत ने पहले देखा था। जब राजकुमार घोड़ा बनकर वापस जाने लगा तो रानी दौड़कर इसके पास गई और इससे माफी मांगने लगी। राजकुमार ने कहा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा। फिर इसने वो सारा अमल बताया जो इसे सूरज देवता से वर मांगने के लिए करना था। रानी ने हिम्मत दिखाई और जंगल में जाकर वो तमाम मराहिल पूरे किए। जब सूरज देवता आए और बोले, जो भी ये सब कुछ किया है वो आकर अपनी मर्जी का वर मांगे। रानी सामने आई और बोली, मुझे आपके रथ का दाएं तरफ वाला घोड़ा चाहिए। सूरज देवता ने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें रथ का दाएं तरफ वाला घोड़ा। जैसे ही सूरज देवता ने ये कहा, इनके रथ का दाएं तरफ वाला घोड़ा फौरन नीचे आया और रानी के सामने खड़ा हो गया। रानी ने खुश होकर घोड़े की लगाम थामी और जल्दी से इस पर सवार हो गई। जैसे ही वो घोड़े पर बैठी, घोड़ा बिजली की तरह तेज दौड़ने लगा और देखते ही देखते रानी को उस जंगल, मैदान और रास्तों से पार करवाकर सीधा उस जगह ले आया जहां वो राजकुमार कैद में था। जब राजकुमार ने घोड़े को आते देखा, वो फौरन पहचान गया कि ये वही घोड़ा है जो इसे आजादी दिलाने वाला है। जैसे ही रानी घोड़े से उतरी, राजकुमार ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो और हर इम्तिहान में कामयाब हुई हो। अब दोनों ने वहां से वापसी का सफर तय किया। सूरज देवता का दिया हुआ वो जादुई घोड़ा राजकुमार और रानी को लेकर तेजी से उड़ने लगा और कुछ ही लम्हों में वो अपने राजमहल के करीब पहुंच गए। जैसे ही राजकुमार के माँ बाप और अवाम ने इन्हें सही सलामत देखा, सब खुशी से झूम उठे। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे और तमाम रियाया ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। छोटी रानी ने उस बुढ़िया को भी अपने महल में बुला लिया और कहा, ए अम्मा, आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने तुमसे सुनी हुई कहानी को सच साबित करके अपने पति को वापस पाया है। आज से तुम मेरे साथ महल में रहोगी और मैं तुम्हारे इस तरह ख्याल रखूंगा जैसे अपनी माँ का रखती हूँ। इसके बाद राजकुमार और छोटी रानी की जिंदगी खुशियों से भर गई। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को संवारा और अवाम की खिदमत की और बुढ़िया को इज्जत व एहतराम से रखा। यूं वो हमेशा सब खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।